अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर से। रूस यूक्रेन युद्ध अब क्यों एक ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। हाल के दिनों में रूस द्वारा हाइपरसोनिक ऑरेशनिक मिसाइल यूक्रेन के ऊपर हमले में इस्तेमाल किया है। तकनीकी रूप से यह मिसाइल बेहद उन्नत है। ये मैक 5 से अधिक गति यानी आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से चलती है और न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। हालांकि इस हमले में नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक मैसेज कहीं ज्यादा गहरा था। इस हमले का एक और अहम पहलू ये रहा कि इसका असर पश्चिमी यूक्रेन तक पहुंचा। अब तक इन इलाकों को अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि यहीं से नेटो देशों की मिलिट्री और लॉजिस्टिक सप्लाई रूट्स गुजरती हैं। लेकिन इस बार सिविलियंस के घायल होने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान की खबरें सामने आईं। इसका सीधा मतलब है अब युद्ध उन इलाकों तक भी फैल रहा है जिन्हें अब तक सेफ जोन्स माना जा रहा था। रूस इस कदम के जरिए कई संकेत देना चाहता है। पहला, शीत युद्ध के बाद यह पहला अवसर है जब किसी यूरोपीय युद्ध क्षेत्र में हाइपरसोनिक हथियार का खुले तौर पर उपयोग हुआ है। दूसरा, मॉस्को ये दिखाना चाहता है कि उसके पास अब भी हाई एंड एस्केलेशन कैपेबिलिटी मौजूद है। और तीसरा, ये नेटो के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है कि सप्लाई रूट्स पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस हमले के बाद यूरोपियन यूनियन ने कड़ी निंदा की और रूस पर नए इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस के समर्थन को दोहराया। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये प्रतिबंध रूस को सच में रोक पा रहे हैं? अब तक का अनुभव बताता है कि सैंक्शंस रूस की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल एक्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी युद्ध क्षमता को धीमा करते हैं, लेकिन उसे तुरंत युद्ध रोकने पर मजबूर नहीं कर पाते।